हाय, मैं हूँ मोनालिसा भट्टाचार्य फ्रॉम दिशा फैशन इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे बुटीक मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि हम लोग का बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोग को कोर्स तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसके बाद उन लोग को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है कि एक बुटीक स्टार्ट करने के लिए, एक टेलरिंग शॉप स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्लान होने चाहिए, कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। तो ये सारा चीज़ लेके मैं आज बात करूँगी। अगर एक बुटीक हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, कोई भी बिजनेस, जैसे आपका बुटीक हो सकता है, आपका टेलरिंग शॉप हो सकता है, कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने जा रही हैं तो सबसे पहले जानी होगी 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है? पी से फॉरवर्ड, जैसे प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग किस चीज़ के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो वो आपका, अगर गारमेंट्स के ऊपर अगर आप करना चाहती हैं, अगर आप बुटीक करना चाहती हैं, तो वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप आपके बुटीक में ब्लाउज के ऊपर स्पेशलिटी रखेंगी या कमीज के ऊपर स्पेशलिटी रखेंगी, या आप वेस्टर्न वेयर जैसे गाउन, स्कर्ट, ये सब चीज़ हो गया तो इस चीज़ के ऊपर करेंगी। तो ये डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, आपकी चॉइस के ऊपर कि आप किस चीज़ के ऊपर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगी। तो अगर गारमेंट्स के ऊपर आप अगर आप कर रही हैं तो ऐसे करके आप डिसाइड करिए, नहीं तो आप ज्वेलरी ले सकती हैं, आप बैग एक्सेसरीज आप ले सकती हैं, फुटवेयर ले सकती हैं। तो किसी भी चीज़ लेके आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग का स्टूडेंट है, मतलब फैशन डिज़ाइनिंग आपका कंप्लीट हो गया है, अगर आप टेलरिंग कंप्लीट हो गया, टेलरिंग का कोर्स अगर आपका कंप्लीट हो गया, तो डेफिनेटली आप गारमेंट्स के ऊपर ही करेंगी, उसी के ऊपर आप स्पेशलिटी लाना चाहेंगी। तो ऐसे करके पहले आप डिसाइड कर लीजिए किस चीज़ के ऊपर आपको बिजनेस करनी है। आपका अभी उतना मतलब आप उतना स्टेबल नहीं है कि आपका जो आप मैन्युफैक्चर करके उसके ऊपर आप बिजनेस करेंगे। तो जैसे बहुत सारा अभी अगर आप कहीं से माल लेके, मतलब प्रोडक्ट लेके आप अगर सेल करना चाहती है, तो इसके लिए तो बहुत सारा होलसेलर अभी है, उन लोगों के पास से आप प्रोडक्ट ले सकती हैं। बहुत मिनिमम रेंज से स्टार्ट होता है होलसेलर के पास, मिनिमम रेंज से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारा होलसेलर है जिन लोग बहुत कम प्राइस में आपको प्रोडक्ट दे देंगी। आप जैसे हम लोग का जो दिशा फैशन इंस्टीट्यूट है, यहाँ से भी आप, हम लोग के पास से भी आप प्रोडक्ट ले सकती हैं। जैसे आपका ब्लाउज है, हम लोग भी बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग करते रहते हैं, तो हम लोग के पास से भी आप प्रोडक्ट लेके सेल कर सकती हैं। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट लेना। जैसे बहुत सारा मैन्युफैक्चर होता है जिन लोग का कांटेक्ट हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इसी डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में जाके देखिएगा, तो उसमें बहुत सारा मैन्युफैक्चरर का, बहुत सारा होलसेलर का कांटेक्ट यहाँ पे हम लोग देकर रखेंगे। तो वो से देखकर भी आप उन लोग के पास, उन लोगों के साथ आप कांटेक्ट करके प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट। अभी आपके पास प्रोडक्ट आ गया, अभी इसे आपको सेल करना है। तो आप सेल कैसे करेंगी? तो अभी आ गया प्रमोशन की बात। प्रमोशन हम लोग कैसे कर सकते हैं एक बिजनेस को? जैसे एक तो मैनुअल मार्केटिंग होता है। जैसे मैनुअल मार्केटिंग में आप अपना जो स्टोर है, आपका जो घर है, उसी के पास बाहर आप एक बैनर लगा दीजिए, ताकि आने जाने में जितने सारे आपका जो गली है, आपका जो घर है, या जितने सारे लोग आते जाते हैं, उन लोग देख पाएंगे, उन लोग को पता चलेगा कि आपके यहाँ पे आप कुछ सेल करती हैं, या आप कुछ बनाती हैं, आपका यहाँ पर टेलर है, कुछ भी है। तो आप ऐसे करके एक मैनुअल मार्केटिंग कर सकती हैं। और नहीं तो आप 2-4 बैनर लगवा दीजिए किसी आसपास में, और नहीं तो आप थोड़ा हैंडबिल प्रिंट करके उसे थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए किसी जगह पे। तो ऐसे करके आप जो है मैनुअल मार्केटिंग कर सकती हैं। और एक जो है ये, लेकिन ये जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ये तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब इन्वेस्ट करके आपको ये ऐड करनी पड़ रही है। लेकिन और एक जो है जिसे हम लोग एकदम फ्री में ऐड कर सकते हैं, वो है फर्स्ट जो है जीएमपी। अब ये जीएमपी का मतलब क्या है? जीएमपी का मतलब है गूगल माई बिजनेस। जैसे आपका जो बिजनेस है जहाँ पे है, अगर किसी गली में है, किसी भी, मतलब कोई भी जगह में आपका है, तो फर्स्ट जो है आप फ्री में गूगल लिस्टिंग कर दीजिए। मतलब गूगल माई बिजनेस में आपका जो बिजनेस है उसे आप लिस्टिंग कर दीजिए, ताकि कोई भी बंदा, अगर जैसे हम लोगों का जो दिशा फैशन इंस्टीट्यूट है, कोई अगर सर्च करते हैं, अगर कोलकाता एरिया का अगर कोई कैंडिडेट है, वो अगर गूगल में जाके सर्च करते हैं कि दिशा फैशन स्विंग स्कूल इन कोलकाता, ऐसे करके अगर कोई सर्च करते हैं, तो हम लोग का जो दिशा फैशन इंस्टीट्यूट है वो सबसे पहले
लिस्ट में दिखा देते हैं। तो ऐसे करके आपका भी बिजनेस अगर गूगल माई बिजनेस में आप अगर लिस्टिंग कर दीजिएगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है इसका प्रोसेस। गूगल लिस्टिंग कैसे करते हैं इसका भी प्रोसीड्योर मैं एक वीडियो बना के आपको मतलब आप लोगों को दिखा दूंगी। तो ऐसे करके फर्स्ट तो आपका गूगल माई बिजनेस में आपका बिजनेस लिस्टिंग कर दीजिए। अभी ये तो हो गई जीएमबी की बात कि कैसे करके आपका जो बिजनेस है वो आप गूगल में लिस्टिंग करेंगे। उसके बाद आते हैं फेसबुक में। फेसबुक में तो ये अभी हम सभी को पता है कि फेसबुक में कैसे हम लोग लाइव करके सेल कर सकते हैं। बहुत सारा अभी ग्रुप हो गया है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स ऐड हुए रहते हैं, उसमें जाके आप थोड़ा बहुत ग्रुप में कुछ पे करके उसमें आप लाइव करके आपका प्रोडक्ट आप दिखा सकती हैं। उसके बाद आते हैं आपका जो ब्रांड नेम है, उसी ब्रांड नेम से आप फेसबुक में एक पेज ओपन कर लीजिए। उस पेज में जाके आप रेगुलर आपका जो प्रोडक्ट है रेगुलर 2-3 आइटम उसमें आप डालते मतलब अपलोड करते रहिए। आपका जो अभी फ्रेंड लिस्ट में जितने सारे फ्रेंड्स है, जितने सारे फैमिलीज है, उसमें आपका जो पेज है उसमें आप ऐड करके रखिए उन लोगों को। तो आपका जो जितने सारे आप आइटम उसमें ऐड आप करेंगे तो वो उनका जो नोटिफिकेशन जो है वो उन लोगों के पास रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगी। तो उसमें आप प्राइस भी डाल दीजिएगा। अभी देखिएगा फेसबुक में जो आपका पेज जो है उसमें एक शॉप बोलकर एक ऑप्शन होता है। उस शॉप में आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आपका प्रोडक्ट भी उसमें आप ऐड कर सकती हैं। उसमें आपका जो प्राइस है वो भी आप ऐड कर सकती हैं। कस्टमर को जो है कस्टमर डायरेक्टली आपका जो पेज है, जो आपका पेज का जो शॉप है उसमें जाके डायरेक्टली कस्टमर ऐड टू कार्ट करके आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और नहीं तो डायरेक्टली आपके साथ कांटेक्ट करके वहीं से आपका थ्रू बाई मैसेंजर आपके साथ कांटेक्ट करके, नहीं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आपका जो प्रोडक्ट है वो परचेस कर सकते हैं। उसके बाद फेसबुक में और एक प्लेटफॉर्म होता है जिसे कहते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस। अभी फेसबुक मार्केट प्लेस में भी आपका जो प्रोडक्ट है ये ऐसे आप रैंडमली आपका प्रोडक्ट उसमें आप ऐड करके रख सकते हैं। आपका जो प्राइस लिस्ट है मतलब आपका जो प्राइस है वो जो कैटेगरी है, अगर किसी अगर कस्टमर को अगर कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं तो फिर फेसबुक मार्केट प्लेस में जाके अगर वो सर्च करेंगी, आपका प्राइस के साथ उनका प्राइस अगर मैच कर जाते हैं, उनका जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है वो अगर आपके प्रोडक्ट के साथ मैच कर जाते हैं तो वहां से भी आपके साथ कांटेक्ट करके कस्टमर जो है आपसे वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इसके बाद आपका जो पेमेंट मोड जो है उसमें भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। जैसे कैश पेमेंट तो आप लेती हैं, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का भी फ्लेक्सिबिलिटी आप रख दीजिए। जैसे फोन पे हो सकता है, पेटीएम हो सकता है, आपका ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकता है, आपका जीपे हो सकता है। तो जितने सारे आपका ऑनलाइन पेमेंट मोड है उसमें आप आपका अकाउंट खोल कर रखिए, क्योंकि जितने सारे जो ऐप है इसमें तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने का जरूरत नहीं पड़ता है, फ्री है एकदम। तो उसमें आपका अकाउंट आप खोल कर रखिए ताकि कस्टमर जो है कैसे भी करके आपको पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गया फेसबुक में कैसे करके हम लोग बिजनेस को प्रमोट करेंगे। उसके बाद आते हैं इंस्टाग्राम में। अभी इंस्टाग्राम में देखिए बहुत अच्छे अभी सब मतलब अभी बिजनेस का जो रिस्पांस मिलता है बहुत अच्छे से। तो इंस्टाग्राम में भी जाके आपका जो ब्रांड नेम है उसी आपका कंपनी नेम से बिजनेस अकाउंट से आप जाके एक अकाउंट खोल लीजिए। अकाउंट खोलने के बाद जितने सारे आपका जो बिजनेस है, मतलब आपका बैग का बिजनेस है, आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, जैसा ही आपका बिजनेस है उसी बिजनेस रिलेटेड जितने सारे ऐसे बहुत सारे देखिएगा कंपनी होता है, बहुत सारे ऐसे सेलर होता है, बहुत सारे ऐसे मॉडल होता है, तो इन सभी को जाके आप फॉलो करके रखिए। अभी इन सब का जितने सारे फॉलोअर है उन सबको आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है वो सजेस्टिंग प्रोफाइल में शो करेगी। अभी इंस्टाग्राम में भी एक शॉप बोलकर ऑप्शन होती है जहाँ पे आप कैटेगरी वाइज आपका वीडियो या फोटो अपलोड कर सकती हैं। उसके बाद आपका प्रोफाइल अगर सब कोई विजिट करते हैं, उसमें अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा लग जाता है तो वहाँ से भी आपका बिजनेस हो सकती है। तो ये हो गया आपका प्रमोशन। तो आपका क्या हो गया, आप पहले प्रोडक्ट ले लिए मार्केट से, प्रोडक्ट आप उठा लिए या खुद आप मैन्युफैक्चर कर लिए। उसके बाद आपका जो प्रमोशन है वो भी आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या डिसाइड करना है, उसके बाद नहीं, ये आपको पहले ही डिसाइड कर लेना पड़ेगा जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं। तो आपको अभी क्या डिसाइड करना है, आपका आप जो सेल करने जा रही हैं उसका प्राइस रेंज, ठीक है। तो प्राइस आप कैसे डिसाइड करेंगी, आपको पहले टारगेट करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है आप मतलब कहाँ किनको आप सेल करेंगी। वो कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है, वो आपका ऑफिस गोअर्स हो सकती है।
तो ऐसे करके आपको डिसाइड पहले ही कर लेना पड़ेगा कि आप ये जो प्रोडक्ट किनको आपको सेल करनी है। अगर आपको कॉलेज स्टूडेंट को सेल करनी है तो आपका जो प्राइस रेंज होगा वो आपका 300 से 800 के अंदर आप रखिए प्राइस रेंज, क्योंकि कॉलेज गोअर्स के पास उतना ज्यादा तो अमाउंट होता नहीं है कि वो रेगुलर जाके 2000-3000 की एक प्रोडक्ट खरीद सके। तो आपको मिनिमम रेंज में आपको प्राइस डिसाइड करना है। उसके बाद आप अगर ऑफिस गोअर्स को टारगेट करती हैं तो आप 800 से आप मिनिमम 1500 के अंदर आपका प्राइस रेंज है उसे आप फिक्स कर लीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा रीजनेबल प्राइस में मिले। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जब आप एकदम शुरू में बिजनेस स्टार्ट करिए, बहुत ही मिनिमम प्राइस रखिए। मतलब आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मतलब एकदम मिनिमम रखिए, ताकि आपका जो, जैसे अगर आप कहीं से प्रोडक्ट आप ला रही है, वो आने जाने का एक कॉस्ट होता है, ये डिलीवरी का एक कॉस्ट होता है, तो वो आप ऐड करके मिनिमम प्राइस रखिए। मार्केट बेस स्ट्रॉन्ग हो जाने के बाद फिर आप प्राइस को इंक्रीज करिए। जितना आपको प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ाना है तो उसके बाद आप प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाइए, लेकिन जब शुरू में आप स्टार्ट करिए एकदम मार्जिन जो एकदम मिनिमम से स्टार्ट करिए, ताकि कस्टमर जो है वो आपसे ये प्रोडक्ट भी, आपका क्वालिटी अगर अच्छा होगा तो क्वालिटी भी उनको अच्छा मिले और प्राइस भी कम मिले, तो क्या होगा, आपका कस्टमर बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आप करिए ना, उसके बाद जब आपका ब्रांड आपका जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप प्राइस थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। तो ऐसे करके आप प्राइस को फिक्स करिए। अभी लास्ट वाला जो पॉइंट है ये है प्लेसमेंट, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक आप कैसे भेजेंगे। अगर आपके पास स्टोर है या बुटीक है, वहां से तो आप हैंड टू हैंड डिलीवरी कस्टमर को आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर स्टोर नहीं है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, तब तो आपको कस्टमर तक भेजनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप ऐसे 2-3 कस्टमर सर्विस, मतलब ऐसे जो डिलीवरी सर्विस जो होता है, डिलीवरी सर्विस से आप 2-3 ऐसे प्राइस चार्ट रख दीजिए आपके पास। मतलब उन लोगों के पास से आप जो डिलीवरी का जो प्राइस चार्ट होता है वो मंगवा के आप रख दीजिए आपके पास, क्योंकि जैसे डिफरेंट जो डिलीवरी सर्विस का जो कंपनी है, डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट प्राइस होता है। जैसे अगर आप स्पीड पोस्ट से भेजिएगा उसका प्राइस अलग होता है, अगर आप ब्लू डार्ट से भेजिएगा उसका प्राइस अलग होता है, अगर आप जैसे DTDC कीजिएगा तो उसका प्राइस अलग होता है। तो ऐसे करके आपके पास अगर प्राइस लिस्ट रख दीजिएगा तो तुरंत आप कस्टमर को बता सकती हैं कि आपको ये प्रोडक्ट भेजने के लिए आपका जो शिपिंग कॉस्ट इतना पड़ेगी। तो ये आप कर सकती हैं। और भी जैसे अभी कैश ऑन डिलीवरी का भी बहुत सारे अभी कंपनी हो गए हैं। अभी अगर आपको इसका भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका भी मैं आपको दे सकती हूँ, लिंक मैं दे दूंगी। कैश ऑन डिलीवरी का भी बहुत सारा कंपनी है जो आपका जो डिलीवरी प्रोडक्ट है वो आपके घर से उठा के ले जाके आपका वो डिलीवरी कर देगा। उसके पास से वो कैश लेके आपके अकाउंट में वो क्रेडिट मतलब भेज देते हैं, पहले बैलेंस जो है तो भेज देते हैं, लेकिन उन लोगों को थोड़ा बहुत चार्जेस आपको पे करनी पड़ेगी। तो ऐसे करके ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ऐसे करके ये जैसे 2-4 ट्रिक्स है, ये चीज पहले से हम लोग अगर सोचकर काम स्टार्ट करेंगे, इसे प्लान करके अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो काम करने में भी बहुत आसान होगा, आपको प्रॉब्लम भी ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। ऐसा ही कुछ ट्रिक्स अगर चाहिए, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए, कुछ अगर डाउट्स है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।